हेलो जी, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और एक बात बोलूँगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है ना। आप हम सभी लोग सोचते हैं कि हम रहे ना रहे, है ना, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, ये नहीं जान पाते हैं ना। नहीं जान पाते ना, जीते जी तो कम से कम नहीं जान पाते, है ना। एक काम करिएगा, ठीक है, एक काम करिएगा। आप कुछ दिनों तक आप किसी से भी बात ना करो, ठीक है। किसी से रूबरू ना हो, किसी के बारे में आप हाल समाचार ना लो, ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप किसके लिए इम्पोर्टेंट हो, और कोई आपको कितना याद करता है कि नहीं करता है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं आपको जानने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है। आप बस ये करके देख लो, ठीक है। इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि हम स्वयं के लिए इम्पोर्टेंट है या कि दूसरों के लिए। तो इसलिए कहते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंट जिस दिन देना बंद कर दीजिएगा ना, खुद को खुद को इम्पोर्टेंट दीजिए कि हाँ, हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट हैं, दूसरों के लिए नहीं बने हैं। भगवान ने हमें बनाया है, हम खुद को समय देंगे, खुद को अपना कुछ अच्छा करेंगे। दूसरों को अपना समय देकर, दूसरों के बारे में सोचकर, दूसरों के लिए समय बर्बाद करके क्या फ़ायदा? कुछ मिलता है? नहीं मिलता है, सनाब नहीं मिलता है। हम जिसके बारे में सोचते हैं कि अरे वो इंसान तो हमारे बिना रह नहीं सकता है, उस इंसान का हमारे बिना काम नहीं चल सकता है, वो इंसान हमारे सिवा वो कुछ सोच नहीं सकता, तो ये हमारी गलत सोच है। ये बिल्कुल गलत है, ये 100% सही नहीं है। सही तो ये है कि हम किसी के रहने ना रहने से ना तो ये दुनिया रुकती है और ना ही किसी का काम रुकता है, वो चलता रहता है। तो फिर एक बात बताना, हम खुद को दूसरों के लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? खुद को इतना वैल्यू दूसरों के लिए क्यों बनाते हैं? अपनी वैल्यू को हम क्यों ख़त्म कर देते हैं? इसकी वजह हम खुद है, दूसरा कोई नहीं है। अगर हम दूसरे किसी की बातों को लेकर सोचते हैं, उसके बारे में हम कहते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। कभी कभी होता है कि कुछ बातें हो जाती है जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तो ये हक हम दूसरे को देते क्यों हैं? नहीं देना चाहिए ना। हम अपनी खुशियों की चाबी हम खुद के पास क्यों नहीं रखते, दूसरों को क्यों देते हैं? नहीं देना चाहिए ना। आप तो कोई कठपुतली नहीं हो, आप कोई रिमोट नहीं हो जो आपको कोई भी आएगा चलाकर पीट कर चला जाएगा, नहीं ना। आप एक इंसान हो, जीते जाते इंसान हो, तो अपनी बागडोर अपने पास रखो। आप किसी को भी इतना हक मत दो कि कोई आपको कुछ भी आके कहे, कुछ भी आपको हर्ट करे। अगर कर्तव्य तो इग्नोर करो, लेकिन जिस दिन इग्नोर कर दोगे ना, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और जिस दिन टेंशन लोगे, ये करोगे, तो लोगों का कुछ नहीं होगा। आपने सुना है ना कि ज़्यादा टेंशन से सेहत खराब होती है, सेहत खराब होती है तो फिर घर पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप एक बात बताओ, जिसके लिए आप टेंशन कर रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, वो इंसान कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। उससे तो रत्ती भर ये भी पता नहीं होगा कि आप परेशान हो, किस वजह से परेशान हो, यहाँ तक भी उस इंसान को पता नहीं। तो फिर आप दूसरों के लिए अपने आप को, अपनी सेहत को क्यों खराब करते हो? गलत है ना। आपका बहुमूल्य आपका परिवार है, आपका खुद हो, आप खुद के लिए हो। तो अपनी सेहत, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए, दूसरे किसी को मत दो। यहाँ कोई किसी के लिए ना मरता है और ना ही कोई किसी के बारे में सोचता है। स्वयं के लिए, सिर्फ स्वयं के लिए सोचता है और किसी के लिए नहीं सोचता। क्योंकि अब ये कलयुग का समय है। आप सोचोगे यार हम उसके लिए सोचते हैं, हम उसके लिए ये करते हैं, तो गया वो ज़माना। अब ज़माना ये है कि अगर आप भलाई करोगे तो भलाई तो मिले ना मिले ये पता नहीं, पर हाँ, बुराई चल चल के आएगी और आपको इतने ताने देगी, इतने ताने देगी कि आप सह नहीं पाओगे। तो ना तो किसी का भलाई करो, ना ही किसी का बुराई करो। आपका जो दिल कहता है आप वो करो, और किसी की भी ना सुनो कि हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है ना। अपने मन की सुनो, क्योंकि जो इंसान अपने मन के सुनता है ना, वो इंसान ही खुश रहता है और आगे बहुत तरक्की करता है। तो किसी की भी ना सुनो, सिर्फ अपने मन की सुनो। और यकीनन आप जिस दिन अपने मन की बात सुनोगे ना, खुद भी अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे। सबसे जरूरी कि खुश रहता है वो इंसान को आप जरूर देखना जो अपनी मन की सुनता होगा, अपने मन का करता होगा ना, वो हमेशा खुश रहता होगा। क्यों? क्योंकि उसे कोई क्या कहता है क्या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने भी मज़े में है, वो खुश है, अपने परिवार में व्यस्त है। उसे इतना टाइम भी नहीं कि वो दूसरों के बारे में सोचे। और वैसे भी कोई कहता है, हमने सुना है कि कहते हैं टेंशन देने के लिए, चिंता करने के लिए
इधर की उधर सुनने के लिए, यहाँ की वहाँ, उन सारी चीज़ों के लिए भगवान ने ना दो लोगों को दे रखा है। एक तो हमारे जो होते हैं रिश्तेदार होते हैं, और दूसरा हमारे पड़ोसी। ये दो लोग हमेशा सलामत रहे। आपकी टेंशन, आपकी चिंता, आपके में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या, ये सारे लोग खबर रखेंगे। तो आप अपनी सोचिए, और बाकी चीज़ों की फिक्र करने के लिए ये दो चीज़ भगवान ने बनाए हैं, तो उनको चिंता करने दीजिए। आप सिर्फ अपने परिवार को देखिए और खुद को देखिए, ठीक है ना। बाकी चीज़ों के लिए भगवान ने तो दे ही रखा है, तो फिर क्यों टेंशन करते हो। मस्त रहो और खुश रहो। एक बात बताऊं, देखो हमारा देश ना पूरा कब का आज़ाद हो गया है ना, बट आज भी, आज के समय में भी हम खुद को कुछ चीज़ों से इस तरह बांध के रखते हैं जैसे कि उस इंसान के या उस चीज़ के बिना हमारा काम नहीं चलता है ना। हर किसी के लाइफ में होगा, बट ऐसा मत करिए। खुद को इतना फ्री रखो कि किसी के बिना आप ना जी रह पाओ, और ना, कहते हैं कि किसी के रहने से बहुत फर्क पड़ता है, कोई रोने लगता है, कोई कुछ। अपने आप को इतना भी वो मत बनाओ, एकदम अपने आप को फ्री कूल माइंड रखो। कोई आए तो अच्छा, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। किसी के लिए अपने आप को इतना परेशान और इतना टेंशन मत दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि कल को अगर आप ना रहोगे ना, तो आपके पड़ोसी रिश्तेदार एक दिन आपके घर में आएंगे, दूसरे दिन से पूछने नहीं आए, कहेंगे अरे छोड़ो, उनका तो यही रवैया है, उनका तो यही काम है। तो इसलिए खुद को ज़्यादा दूसरों के लिए कभी भी परेशान ना करो कि आपकी सेहत की बात आ जाए, क्योंकि कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे ज़रूरी सेहत होता है। तो इसलिए कभी भी अपने आप टेंशन इतना ना करो कि आपको परेशान हो जाओ और आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो ऐसा मत करो, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, और आप सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, अपने फैमिली पे ध्यान दो, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरों के बारे में सोचना उछना बंद कर दो। उसके लिए वो है ऊपर बैठे हुए, वो देख रहे हैं सबको, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। वो बराबर समय से, टाइम टू टाइम, और सूद सहित या ब्याज सहित भी वो रिटर्न करते हैं। देर से करते हैं पर देते जरूर है। और जब वो देते हैं ना, तब तो अच्छो की वो कहते हैं सही हो जाता है। तो इसलिए चिंता ना करें, आपसे अपना कम करें और इसको टेंशन ना करें। तो यही कहना था, छोटी सी वीडियो से मैं सोचा बनाते हैं। और 15 अगस्त की हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हमें इतना प्यार सपोर्ट करते हैं, बस ऐसे ही आप लोग बनाए रखिएगा। और माता रानी करिए हमारा परिवार और भी बड़ा हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि हमारा लाइव का टाइम भी नहीं हो पा रहा है, वीडियो भी कभी कभी समय से नहीं जा पा रहा, बट कोशिश जरूर करते हैं यही। तो यही कहना था। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आप लोगों से कुछ गूगल एडसेंस के बारे में शेयर करेंगे, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग चैनल का मोनेटाइजेशन के लिए भी कुछ गलत तरीके से वो करें, तो वो भी वीडियो मैं जल्द से जल्द डलाऊंगी, कल या परसों। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जरूरी है। आज के समय में बहुत लोग गलत तरीके से चैनल मोनेटाइजेशन भी करा रहे हैं, गूगल एडसेंस की कभी सही जानकारी नहीं है, जिसके कारण उन्हें बहुत समस्या हो रही है। तो हो सकता है कल हम वीडियो डालेंगे। और वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, खुद को इतनी भी परेशान ना करो कि दूसरों के लिए तो खुशी का सबक बन जाए और आपके घर परिवार के लिए मातम बन जाए। तो ऐसा ना करें, खुद को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए, क्योंकि ये आपका और आपके परिवार का हक है। तो अपना ये आपका जो ये हक है, कभी भी आप किसी दूसरों के लिए खराब मत करिए। देखो, जिस दिन आप चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाओगे ना, अपनी लाइफ से फालतू चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंक दोगे, उस दिन आप एकदम कूल रहोगे, मस्त रहोगे, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। और बाकी जो लोग कुछ आलतू फालतू बोलते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उन्हें इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि लाइफ में जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग व्यंग करने के लिए पीछे पीछे आएंगे, व्यंग करेंगे। क्योंकि देखो, उनके पास कोई काम होता नहीं है, वो सिर्फ इधर उधर ही कर सकते हैं। अगर काम होता है, वो बहुत फ्री होते हैं, ठीक है। वो फ्री होकर आपको सजेशन देंगे, आपको फ्री होकर आपको टांग खींचेंगे, तो फ्री है। बट आप फ्री नहीं हो ना, तो आप अपना काम करो। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो ज्ञान देना है देने दो। आपका दिल कहता है, आपका जो मन कहता है, बस वही करिएगा। और लोगों की परवाह करना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत सोचा करो, ठीक है। एकदम कूल माइंड रहा करिए, कूल माइंड रहिएगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा और अपने घर परिवार में अच्छे से टाइम दे पाओगे। तो यही कहना था। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।